अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए अब हम नेक्स्ट नज़म स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी नज़म है नज़म नंबर 4। तो ये हमारी लास्ट नज़म है, व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहारा। ये नज़म है हमारे कौमी शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल की। इल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में आप जानते हैं कि आपका असल नाम मोहम्मद इकबाल तखल्लुस इकबाल सियालकोट में एक कश्मीरी ख़ानदान में पैदा हुए। घर का माहौल जो था वो दीनी था। वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। बाद अज मिशन हाई स्कूल में आपने दाखिल हो गए। फिर मलिक कॉलेज से आपने एफ़ ए किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में एमए किया और इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री और जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। ठीक है। और फिर बार लॉ किया। वतन वापस पर आपने वकालत का पेशा अख्तियार किया। उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की और उर्दू मजमू में बांगे दरा, बार जब्राइल, ज़रब कलीम, जबकि फ़ारसी में क़याम मशरिक़, जावेदनामा, ज़बूर अजम, बेखुदी और इसरार खुदी शामिल है। ठीक है। तो ये नज़म आपने लिखी है व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहारा। बहुत ही अहम और बहुत ही मज़े की नज़म है। तो ये पहले हम हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पेज नंबर 199 और ओपन करें। यहाँ पे आज की डेट और डे मेंशन करें। 1877 में इनकी पैदाइश है और 1938 में इनकी वफ़ात है। ठीक है। हमारे कौमी और मिली शायर, मुफ़क्किर और नज़रिया पाकिस्तान के खालिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में एमए किया। आला तालीम के लिए यूरोप गए और वहाँ से बार एट लॉ और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। वतन वापसी पर वकालत का पेशा अख्तियार किया। 1930 में खुतबा अलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलग वतन मुल्क का नज़रिया पेश किया। 1938 में इंतकाल किया और लाहौर में शाही मस्जिद के करीब आप दफन हुए। ठीक है। ये तो थे इनके हालात ज़िंदगी। अब इनके सूबे निगारिश है कि इनके कलाम में क्या हुस्सियात, उन्होंने किन मौज़ूआत पर लिखा। इल्लामा इकबाल ने उर्दू फ़ारसी दोनों ज़बानों में पुरअसर और पुरसोच शायरी की। उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया, मगर बाद में ज़्यादातर तवज्जो उनको नज़म नगारी की तरफ मबज़ूल हो गई, क्योंकि कौम तक अपना पैगाम पहुँचाने का ये ज़्यादा मौसर ज़रिया था। इकबाल का दायरा फ़िक्र तो शायद कायनात और मुताला बहुत वसी था। आप अल्लाह ताला और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे और इस चाहत और अक़ीदत का इजहार जा बजा उनके कलाम में दिखाई देता है। इकबाल ने महज रवायती इश्क व आशिकी के मौज़ूआत से हट कर अपनी शायरी में ज़िंदगी, कायनात, खुदा, इब्लीस, अक्ल व ख़ुर्द, तसव्वुफ़, कौमियत, मर्द मोमन, सियासत व मुमलिकत और खुदी व बेखुदी का फ़लसफ़ा पेश किया। इसमें कोई शक नहीं कि इकबाल जैसा अजीम शायर व फ़लसफ़ी आज तक पैदा ना हो सका। ठीक है। बांगे दरा, बार जब्राइल और ज़रब कलीम की उर्दू शायरी की किताब है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अरमग़ान हिजाज़ में भी कुछ उर्दू नज़में शामिल हैं, जबकि इसका गालिब का हिस्सा जो था फ़ारसी में है। फ़ारसी के दीगर शौरी मजमूओं में क़याम मशरिक़, जावेदनामा, ज़बूर अजम, रमूज़ बेखुदी और असरार खुदी शामिल हैं। तो आइए अब नज़म की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहार। ठीक है। व्यवस्था रह कि जुड़ा हो रहा है, शजर दरख्त से, उम्मीद बहार और बहार की उम्मीद रख। ठीक है। कि वही कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो है वो मायूस नहीं होना चाहिए, कि हम उम्मीद हमेशा कायम रखनी चाहिए। तो आइए हम नज़म स्टार्ट करते हैं। डाली गई जो फसले ख़ज़ा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। है लासवाल अहदे ख़ज़ा उसके वास्ते, कुछ वास्ता नहीं है उसे बरगो बार से। है तेरे गुलिस्तां में भी फसले ख़ज़ा का दौर, खाली है जेबे गुल ज़रे काबिले अयार से। जो नगमा जन थे खलवते उराक में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। शाखे बुरीदा से सबक अंदोज़ हो के तू, ना आशना है कायदे रोज़गार से। मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख, व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहार। तो हम नज़म की वजाहत करती हूँ। सबसे पहला शेर हम देखते हैं कि डाली गई जो फसले ख़ज़ा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। डाली टहनी, फसले ख़ज़ा के पतझड़ का जो मौसम होता है, शजर दरख्त, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार के बहार का बादल। ठीक है। इस शेर में इल्लामा इकबाल कहते हैं कि दरख्त और टहनी की मिसाल देते हुए इल्लामा इकबाल ने दर हकीकत फ़लसफ़ा इज्तिमाइयत बयान की है, पर रोशनी डाली है कि यह हकीकत है कि जो शाख एक तनावर दरख्त से ग़ज़ा हासिल करे और टूट जाए तो फिर चाहे बहार का बादल बरसे
मौसम खुशगवार हो जाए मगर उस टूटी हुई शाख पर बाहर आना नामुमकिन होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे फसलें जब ख़ज़ा का मौसम आता है तो पतझड़ का मौसम होता है, दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं या जो टहनियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, तो वो उस दरख्त से जो है वो हरे भरे जो दरख्त से जो होते हैं वो जुदा हो जाती हैं। जब एक दफ़ा वो टूट जाती हैं तो वो चाहे बाहर का मौसम हो चाहे बारिश हो वो दोबारा उसके साथ जुड़ नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें पैगाम दिया है अल्लामा इकबाल ने। इसी तरह अगर एक इंसान अपने जैसे जब अपनी मिलत से नाता तोड़े तो उसकी इनफरादी जो शख्सियत होती है या वो तबाह बर्बाद हो जाती है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं रहती क्योंकि एक अकेला शख्स कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, और ये बानिस्बत जो है वो बानिस्बत अक्सरियत के। यहाँ पे शायर का है कि बाकौल शायर कि अपनी मिलत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर। ठीक है, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इकबाल शेर में शेर में जो वो दर्स देते हुए कहते हैं कि अगर कामयाबी का हसूल चाहते हो तो आपस के जो इख्तलाफात है वो ख़त्म कर दो और मुत्तहिद हो जाओ। ठीक है, कुरान मजीद में भी मुसलमानों के इत्तेफाक व इत्तेहाद पर जोर दिया गया है। इन्नमल मोमिनूना इख्वातुन के तमाम मोमिन जो है वो आपस में भाई भाई हैं, कि फ़िरका जो बंदी है उसको ख़त्म करके आपस के इत्तेफाक को कायम रखने की नसीहत की गई है। नेक्स्ट देखें शेर के है लाजवाल अहद ख़ज़ा उसके वास्ते, है लाजवाल हमेशा रहने वाला, अहद ख़ज़ा ख़ज़ा का ज़माना, वास्ता ताल्लुक़ बरगो बार पत्ते और फल। ठीक है, अब इसमें शायर क्या कह रहे हैं कि दरख्त से टूटी हुई शाख का दरख्त उसके फल और पत्तों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ठीक है, अब जो देखिए जो शाख जो वो टूट जाती है दरख्त से, उस दरख्त से या उसके फल और पत्तों से जो है वो उस टहनी का कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता, जो ताल्लुक़ होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो शाख टूटकर अलग हो जाए उसका राब्ता जो है वो दरख्त से ख़त्म हो जाता है और उस शख्स पर कॉम्प्लेन नहीं फूटती, कभी बाहर नहीं आती, क्योंकि अब वो ख़ज़ा का शिकार हो चुके हैं। शहर में शजर की इलामा जो है वो मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल की गई है। ठीक है, और जिस तरह तमाम शाखें शजर से जुड़ी रहें तो इस पर बहार रहती है और टूटी हुई शाख अलग शाख किसी काम की नहीं रहती। आप देखें, आपने अक्सर नोट किया होगा कि दरख्तों पर जो शाखें उसके साथ जुड़ी रहती है, दरख्त पत्ते तो झड़ जाते हैं लेकिन जैसे मौसम खुशगवार होता है, बाहर का मौसम आता है तो उसके साथ नई कोंपलें फूटती हैं और नए पत्ते और फल उसमें निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए एक बलबला ताज़ा पैदा कर दिया और मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक का शौर पैदा करने की कोशिश की। अब मुसलमान जो है वो एक इमारत या दीवार की मानत है जिसमें एक ईंट दूसरी ईंट की तक़वीयत का बायस बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, है तेरे गुलिस्तान में भी फसले ख़ज़ा का दौर, खाली है जेब गुल के फूल की जेब ज़रे कामिल अयार के खाली सोना। अब इसमें शायर क्या कह रहा है कि शेर में मुसलमानों के ज़वाल के दौर की वजाहत की गई है कि इस पर ज़वाल छा रहा है। कभी वो दौर भी था कि मुसलमान जो थे वो अरूज पाते, जब वो इस्लामी तलीमात पर अच्छी तरह करामत थे। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए तो तमाम बरसगीर में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। मुसलमानों ने 1000 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता आपस के जो इख्तलाफात थे उनके और इस्लामी तालीमात से जो दूरी की वजह से मुसलमान जो है वो ज़वाल का शिकार हुए। ठीक है, और अंग्रेज़ जो थे वो हाकिम बन बैठे थे। यही वजह है कि इकबाल ने मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने की कोशिश की और मुसलमान इसी वजह से ज़वाल पजीर हुए थे और इस्लामी तलीमात से दूर हो गए थे। जब कोई शख्स जब कोई शाख जो है अपनी सबरदार दरख्त से अलग हो जाती है तो वो ख़ज़ा का ही शिकार होती है और बाग में मौजूद जितने भी फूल हैं उन फूलों का दामन जो होता है वो सोने से खाली हो जाता है। सोना दरअसल फूलों के अंदर जो मौजूद जर्दी माइल जर्द दानों को कहा गया है, क्योंकि किसी से फूल की शदाबी और खुशबू ही होती है। मुसलमानों के गुलिस्तान के फूल इस अजीम लोगों को कहा गया है जो ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कारनामे के सर अंजाम दिए और अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद मुसलमान जो थे वो इंतशार का शिकार हो गए थे, इसलिए इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है देखें, जो नगमा जन थे, नगमा जन गीत गाने वाले, खलवत औराक में तयूर मुराद बुतों की जो पत्तों की जो तन्हाई होती है, तयूर ताहिर जो परिंदे होते हैं, रुखसत हुए तेरे शजर सायादार से।
अब इस शेर में शायर जो है वो मुसलमानों के ज़वाल और तबाही की तरफ इशारा करता है कि जब मुसलमान थे वो तफरक़े में पड़ जाते हैं, इस्लामी तलीमात से वो दूरी का शिकार हो जाते हैं, तो फ़िरका बंदी वो अरूज हो जाती है। दूसरे लोग उन पर काबिज़ हो जाते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं वो फिर अपना फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। जब वो आपस में इनके में इख्तिलाफ़ात होते हैं तो वो दूसरे लोग जो होते हैं, जो मुखालिफ होते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। वो हाकिम से महकूम बन गए क्योंकि उनमें मौजूद अजीम रहनुमा जिन्होंने तरक्की की राहें हमार की थी, जिन्होंने मुसलमानों को जैसा सिखाया था, ठीक है, जीना सिखाया था और मिलत इस्लामिया को मुत्तहिद होकर ताकत के हसूल की तलकीन करते थे, वो तमाम लोग उम्मत मुसलमा के रहबर और रहनुमा बन गए। और इकबाल यहाँ पे कहते हैं कि अगरचा तमाम रहबर, तमाम अजीम लोग जो मुसलमानों के इत्तेहाद की तलकीन करते थे वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन मुसलमानों को फिर भी अपने तौर पर दोबारा अपने पैर पर खड़ा होना है और आपस में इत्तेहाद को परवान चढ़ाना है।